मेरे भाइयों और बहनों और बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ जो हमारे अंदर हलचल रहती है, समस्याओं की हलचल रहती है, हर समय कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। उन समस्याओं वो क्या हैं, इसके विषय में एक कहानी के माध्यम से कुछ बताना चाहूँगा। इसको आप सुने। एक साम्राज्य था, एक राजा था, उसका एक वजीर था जो किन्हीं कारणों से उसकी मृत्यु हो गई। बहुत ही समझदार और विद्वान वजीर था। वो सारी समस्याओं का हल बड़े अच्छे ढंग से करता था। राजा उससे बड़ा खुश रहता था। अचानक उसकी मृत्यु के बाद ये तय हुआ कि एक नया वजीर रखा जाए साम्राज्य के लिए, जो बहुत ही विद्वान हो और समझदार हो। उसकी खोज की जाए। तो उसके खोजने के उसमें पूरे नगर में, पूरे साम्राज्य में खोज शुरू हो गई। तरह तरह के लोगों ने अलग अलग तरीके से खोजा गया। उसमें काफ़ी लोगों को बुलाया गया। उसमें से 3 लोग छटनी किए गए। 3 लोग। अब ये हुआ कि इनकी परीक्षा स्वयं सम्राट लेंगे, और जो काबिल होगा, जो समझदार होगा, उसको यहाँ का नया वजीर घोषित किया जाएगा। राजा ने घोषणा की कि ये जो 3 व्यक्ति आए हैं, इनकी कल परीक्षा होगी, और जो परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, जो आगे होगा, उसको यहाँ का वजीर बनाया जाएगा। उसी समय पूरे राज्य में एक अफवाह फैली कि इसमें राजा एक ताला लगाएगा और उस ताले में कुछ अंक लिखे होंगे, उसकी कोई चाबी नहीं होगी, और जो उस पहेली जो उसमें लिखी होगी उसको जो हल कर लेगा, वही यहाँ का वजीर बनाया जाएगा। इस तरह की अफवाह चारों तरफ फैल गई। ये सारी चीज़ें तीनों जो आए थे इस ताला खोलने के लिए, तीनों को कानों में भी ये बात चली गई कि जो भी इस ताले को खोलेगा, और उसमें कोई ताली नहीं लगी है, लेकिन जो उसमें एक पहेली है, उसको जो सुलझा लेगा, वही वजीर घोषित होगा। 2 लोग जो थे वो तो किताबें खरीदने और ताले के किस तरह से खोला जाता है उसका लिटरेचर लाए, उसको पढ़ने में लग गए। और तीसरा व्यक्ति सो गया, बिल्कुल उसने नज़रअंदाज करके आराम से इजी गोइंग में सो गया। सुबह का वक्त हुआ, उनको बुलाया गया तीनों को। तीनों में से 2 व्यक्ति ऐसे थे जो अपनी जेब में किताब लेके आए थे, जिन्होंने रात भर स्टडी किया था कि इस ताले को, जो ऐसा मजबूत ताला है, विशेष ताला है, इसको कैसा खोला जाए, इसकी क्या पहेली है, किस तरह से इसको सुलझाया जाए। लेकिन जो तीसरा व्यक्ति था, उसने कुछ नहीं किया, वो आराम से बैठा रहा। जो 2 व्यक्ति अन्य थे वो अपने तीसरे व्यक्ति का मजाक उड़ाने लगे। क्या हार मान गए क्या, जो आप इसके विषय में कुछ कर नहीं रहे हो, कि कोई क्रियाएं नहीं कर रहे हो, हार गए क्या, आप पहले ही से हार गए, ऐसा वो उसका मजाक उड़ाने लगे। जो तीसरा व्यक्ति था, एकदम से उठा और दरवाजे के पास गया, और उसने हल्के से धक्का दिया और दरवाज़ा खुल गया, और वो दरवाजे के बाहर निकल गया राजा के पास। समझे, क्योंकि दरवाज़ा में कोई लॉक लगा ही नहीं था, पहले से ही खुला था। इसी चीज़ की परख राजा को लेनी थी। राजा उस तीसरे व्यक्ति को लेके आया कमरे में, और उन दोनों से, अन्य जो 2 थे, उनसे बोला कि मुझे मेरा वजीर मुझको मिल गया। समझे, अब तुम अपनी किताबें जो खोल के पढ़ रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, ये सब बंद करो, बकवास है। समझे, मुझको जो नया वजीर है वो मिल गया। इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि हम जिस समस्या से लड़ रहे हैं, उसके ऊपर दिमाग लगा रहे हैं, वो समस्या है भी कि नहीं है। इस समस्या को पहले पता करें कि वो समस्या है भी कि है ही नहीं, और उसी में लड़े जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उलझन खा रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं। एक हमारे यहाँ संत हुए अष्टावक्र जी, उन्होंने अपने उसमें अष्टावक्र गीता में बताया है, समझाया है कि जो भी समस्या है, तो पहले हमको ये समझना होगा कि समस्या है भी कि नहीं है, या अनावश्यक रूप से हम उलझे जा रहे हैं। तो पहले समस्या है कि नहीं है, समझे, इस चीज़ की परख लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए कि समस्या है नहीं, और हम उसी में उलझे पड़े हैं। अगर इस सीख को अपने माइंड में, अपने अंतःकरण में उतार लेंगे और समझ जाएंगे कि ये जो समस्या से हम जूझ रहे हैं, वो समस्या है भी कि नहीं, तो इससे आपका बहुत 90%, 95% आपका समाधान हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।